चलो अब बात करते हैं कि वे सारे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में आ कहाँ से रहे हैं, है ना, जो एमटीएस में पूछी जा रही है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो शायद जो बनाने वाले हैं उनसे भी ना बने। तो अभी बताने वाला हूँ कि वे सारे सोर्सेज क्या हैं, वे आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं, और आप किस तरह से उसे पढ़ने वाले हैं। तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे हो। नहीं कर रहे तो आज करना स्टार्ट करो। तो आज बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस की, जो हमारी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है 4 फरवरी से, और आज है 6 फरवरी। तो हमारी 3 दिन की एग्ज़ाम हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट डे की 2 शिफ्ट कैंसिल हो चुकी है, और थर्ड शिफ्ट, और उसके बाद 5वीं तारीख की 3 शिफ्ट, और 6ठी तारीख की 3 शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है। यानी कि टोटल हमारे 7 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो इसमें बात करने वाला हूँ कि वे सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके सोर्सेस क्या हैं, वे कहाँ से वे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको कहाँ पे पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें बात करने वाला हूँ कि बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है। आपको रिवीजन करना है, आपको मॉक मारना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस देखना है। तो चलो बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी शिफ्ट के, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाओ और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप देखो, है ना। सबसे पहले ये देखो कि वे जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं। सबसे पहले आपको वो देखना है। उसके बाद में क्या करना है कि उस टॉपिक से आपको जो भी चीज़ें आपकी डाउट में हैं, यानी जो भी चीज़ें आपको ठीक से याद नहीं है, तो उस टॉपिक को जा करके आप क्या करो कि उसे 2 बार 3 बार 4 बार रिविज़न करो। पहला चीज़ तो सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने जितने भी मॉक्स लगाए थे, है ना, उसके आपने नोट्स बनाया होगा, यानी कि मॉक कॉपी बनाया होगा, यानी मॉक टेस्ट की आपने कॉपी, एनालिसिस की कॉपी बनाई होगी। तो उस कॉपी का आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। चाहे जिस भी ईयर की हो, जिस भी एग्जाम की हो, आपको बस उसे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। इतनी चीज़ें आप करोगे। उसके बाद क्या करोगे कि आपने जितने भी अब तक मॉक टेस्ट मारे हैं, है ना, जैसे मान लो 20, 30, 50, 60, 70 जितने भी मॉक टेस्ट मारे हैं, उसमें जाओगे, आपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको आपने बुक मार करके रखा होगा, या नहीं रखा है तो यार एक बार फिर से मॉक मारो और फटाफट 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 मारना मॉक, ठीक है। या फिर अगर आपने बुक मार्क करके रखा हुआ है तो एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ बुक मार्क पे लगाओ, फिल्टर लगाओ, और सिर्फ बुक मार्क वाले क्वेश्चन को देखो। यानी कि डिफिकल्ट वही क्वेश्चन रहे होंगे जो आपसे बने नहीं होंगे या रॉन्ग हो गए हैं। तो इस तरह से करके आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स पे आपको वर्क करना है जो आपके कमज़ोर रहे हैं, जिस पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये चीज़ करना है। उसके बाद में आपको मॉक टेक्स्ट बुक पे आपको जाना है, या जिस भी कंपनी का आप मॉक मारते हैं उस पर जाना है, और उस पर जाने के बाद में आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए थे उन क्वेश्चन को आपको फिर से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब बात करता हूँ कि जो लोग अभी हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट की उनको क्या करना है। तो भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपकी सिलेक्शन तो होने वाली नहीं है। जाओ एग्जाम दे करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि अभी जिस तरह की एग्जाम हो रही है उसके आप क्या करो, क्वेश्चन देख लो, एनालिसिस देख लो, तो आपके एग्जाम निकल जाएंगे, तो भाई आप गलतफहमी में हो, आप गलतफहमी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इन चीज़ों को छोड़ दो। लोगों की मैराथन देखने से अच्छा है, लोगों के एनालिसिस देखने से अच्छा है कि आप क्या करो, आप अपने जो वीकनेस है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो। अगर आपको टीचर का सिलेक्शन करने के लिए प्रॉब्लम हो तो जाओ मेरे चैनल पे विजिट करो, वहाँ पे देखो। और भी अगर आपको लग रहा है कि आप न्यू हो, बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करना, कैसे करना है, तो जाओ इस टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि वे सारे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में आ कहाँ से रहे हैं, है ना, जो एमटीएस में पूछी जा रही है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो शायद जो बनाने वाले हैं उनसे भी ना बने। तो अभी बताने वाला हूँ कि वे सारे सोर्सेज क्या हैं, वे आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं, और आप किस तरह से उसे पढ़ने वाले हो। तो ऐसा कोई भी सोर्सेज नहीं है जहाँ से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके दे रहे हैं। तो भाई आपको वैसे भी सिलेक्शन के लिए सारे क्वेश्चन करने की जरूरत तो पड़ते नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही होने वाला है कि जो आपकी नोटबुक जो आपने बनाई है, या जो बुक आप पढ़ रहे हो वो, या फिर जो भी आपने मॉक मारा है, जो आपका एनालिसिस किया है आपने, वही काम आने वाला है। वैसे भी 25 के 25 क्वेश्चन तो पुराने हैं नहीं। अगर आप करेक्टली या फिर आप सही से 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में बना लेते हो, एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हो, तो भाई आपका जॉब है
एग्जाम्स होती है उसके तो कहने ही क्या।